औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आज अपना दरस कुरान में, जिसमें हमने एक साइंस और कुरान के नाम से एक सीरीज़ शुरू की हुई है, उसका अगला जो आज हमारा लेक्चर है उसको शुरू करने लगे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सफ़र है हमारा जो हम शुरू कर रहे हैं। बेसिकली इसको दो हिस्से होंगे। इसके एक हिस्से में हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स का ढांचा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स क्या है, इसको थोड़ा समझ लेंगे ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए। उसके बाद जो अगला इसका पार्ट होगा वो होगा कि उसको क्रिएट अल्लाह ताला ने कैसे किया, उसकी तख्लीक कैसे फरमाई। तो दो हिस्सों में इसको हम करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर अंग्रेज़ी की टर्म्स आएंगी क्योंकि उर्दू में होता है, उसका कम तर्जुमा मिलता है हमें चीज़ों का, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उसको हम साथ साथ डेफिनेशंस को भी थोड़ा सा क्लियर कर लें और जितना इंटरेस्टिंग ये जर्नी बना सकते हैं इंशाल्लाह बनाएं। इसको आप पिक्चर इस तरह से करें कि हम जिस तरह से यहाँ से हम मूव करना शुरू करते हैं, आप ज़मीन से उठ के अगर आप चांद तक जाएं, फिर चांद से आप सफ़र करें सूरज तक का, और फिर सूरज से बाहर निकल जाएं। तो ये हमारी एक सफ़र करने हम शुरू कर रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कैसे करता है और ये कैसे अल्लाह ताला ने इस सारी चीज़ को बनाया है। तो अब आगे चलने से पहले मेरा आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि एक आयत है कुरान मजीद में, सूरह अल मुल्क में 3 नंबर आयत, क्या इससे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 67 नंबर 67 नंबर सूरा है सूरह अल मुल्क, और इसकी आयत नंबर है 3। अल्लाह ने खलक़ सबअ समावात जी तिबाक़न जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर प्लीज बता दीजिएगा कोई। 7 to 8। 7 to 8। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानी मिन तफ़ावुत फ़र्जिइल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर। He who has created 7 heavens in full harmony। ये जो लफ्ज़ यहाँ पे तिबाक आ रहा है ना, ये बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है, बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है। तिबाक का मतलब होता है कि परफेक्ट हार्मनी, एक दूसरे के साथ, यानी एक मुताबिकत के साथ। कोई चीज़ जो है ना अल्लाह ताला सिमिलरिटी के साथ, एक मुताबिकत के साथ, आपस में एक ताल्लुक है एक चीज़ का, रिलेशन के साथ। ये अभी मुताबिकत जो है, जब हम साइंस की टर्म में इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसका क्या मतलब है। इसमें एक लॉ आएगा, जिससे कहते हैं बोर्ड्स लॉ। एक साइंटिस्ट हैं बोर्ड्स, उनका एक लॉ है, उससे आपको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो सारा आपस में ताल्लुक है हर चीज़ का, एक परफेक्ट हार्मनी में हर चीज़ कायनात की जितने स्ट्रक्चर आपको नज़र आते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी आगे चलते हैं। अभी तो खाली इस मतलब को ही आप थोड़ा सा अपने जहन में रखें कि ये जो अल्लाह ने तख्लीक का कहा है कि ये मैंने जो 7 आसमान हमें तख्लीक किए, ये बिल्कुल एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं। तो ये लफ्ज़ जो है तफावत, इसको आप जहन में रखिएगा। और अगला जो अल्लाह ने साथ जो आगे जैसा होता है ना, एक रियलिटी को जब आप बयान करते हैं अल्लाह ताला, तो साथ ही अगले को एक मौका भी देते हैं कि भाई आप इस पर गौर करें, इस रियलिटी के ऊपर। मा तरा फी खल्क़िर रहमानी मिन तफावुत, यानी आपको अल्लाह ये चैलेंज भी दे रहे हैं कि नो फॉल्ट धाओ सी इन द क्रिएशन ऑफ द मोस्ट ग्रेशियस, यानी आपको किसी किस्म का कोई भी इसके अंदर फॉल्ट नज़र नहीं आएगा, कोई भी आपको अदम तरतीबी नज़र नहीं आएगी इस चीज़ के अंदर। और फिर अल्लाह दोबारा कह रहे हैं फ़र्जिइल बसरा हल तरा मिन फतूर, एक दफ़ा दोबारा नज़र उठाएं, दोबारा देखें, और फतूर यानी कोई शगाफ ढूंढने, कोई फॉल्ट ढूंढने इसके अंदर दोबारा से। आपको अल्लाह चैलेंज फेंक रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक आर्गूमेंट है अल्लाह ने जो बयान किया है उन लोगों के मुकाबले में जो कहते हैं जी ये खुद ही बन गया, सब कुछ रैंडमली बन गया। अल्लाह कहते हैं कि इसके पीछे एक डिज़ाइन है, ये इंटेलिजेंट डिज़ाइन है। और हर जो साइंटिस्ट जो समझता है इस चीज़ को, इसको एक्नॉलेज करता है, लेकिन क्योंकि साइंस के ऊपर कब्जा है साइंसी हलकों पे एथीस्ट लोगों का, और वो उस तरह की रिसर्चेस को सामने नहीं आने देते। लेकिन मेरे पास ये बुक्स पढ़ी नहीं है, कभी इसको हम देखेंगे आगे चल के। बहुत से लोग हैं, मैं जिक्र करना चाहूँगा स्टीफन सी मायर का, और भी बहुत से लोग हैं जो उन रिसर्चेस, जो इस तरह की रिसर्चेस को सामने लाना चाहते हैं कि जब एक चीज़ बहुत इंटेलिजेंट डिज़ाइन के साथ बनी है तो आप क्यों नहीं समझते कि उसके पीछे कोई इंटेलिजेंस काम करेगी, क्यों इस चीज़ को डिनाई करते हैं। इस चीज़ को तो आप चले अल्लाह को छोड़ दें, सबको छोड़ दें, मगर ये इंटेलिजेंस को डिनाई मत करें।
तो बहरहाल इसको हम थोड़ा सा लेके चलते हैं। यूनिवर्स का जो लफ्ज़ है या कायनात का जो लफ्ज़ है जब बयान किया जाता है तो इससे मुराद ये होती है कि ला इंतहा वुसअत। एक चीज़ जिसे Unlimited। अनलिमिटेड, मैथमेटिक्स में भी एक चीज़ यूज़ होती है जिसे कहते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि अगर आप ज़मीन से चलना शुरू कर दें तो कायनात की किसी भी डायरेक्शन में चले जाए आपको किनारा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। उस चीज़ को इन्फिनिटी कहते हैं, ला इंतहा वुसअत। और कायनात के अंदर वो कायनात से मुराद ये होती है कि इस सारी वुसअत के अंदर जो आपको दिखती है और जो नहीं दिखती, जितना भी कुर्रे, जितने भी आपको सितारे नज़र आते हैं, प्लैनेट्स नज़र आते हैं, आपको हवा नज़र आती है, डस्ट नज़र आती है, हर चीज़ का जो एक मजमू है उसको आप यूनिवर्स कहते हैं, कायनात कहते हैं। यानी इंटायरिटी ऑफ स्पेस एंड इट्स कॉन्टेंट्स, इसको अंग्रेजी में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम कायनात कहते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा कायनात की डेफिनेशन मैंने कहा क्लियर कर लें। हम आगे चल के भी जिक्र करते रहेंगे कि कायनात या यूनिवर्स, इसके हम ढांचे की बात करते हैं। सही। इसके अंदर बहुत सी आपको सितारों के झुरमट नज़र आते हैं। ठीक है, सितारों के झुरमट जो होते हैं उसको मैं अभी आपको कुछ देर में तस्वीरें भी कुछ दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वो अप्रिशिएट कर सके अल्लाह ताला की तख्लीक को। इन झुरमटों के दरमियान में बहुत सी डस्ट भी फैली हुई है, बहुत सा इसके अंदर धुआं भी है, गैसेस भी हैं डिफरेंट तरह के। 75% ऑफ द जो आपको मिलेगा जो गैस जिसको आप कहेंगे या कंटेंट इन सारी चीज़ों में वो हाइड्रोजन का है, बेसिक सबसे एलिमेंट है। अच्छा, ये सब कुछ जो है इसको एक अल्लाह ताला ने ग्रुप्स की शक्ल में ना बनाया हुआ है, इनको ग्रुप बनाया हुआ है। यानी अगर आपको कहीं पे झुरमटों का, सितारों का एक लोकल ग्रुप होते हैं, उसको जैसे हमारा अपना जो सूरज है वो एक ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स के अंदर है जिसको हम मिल्की वे कहते हैं। अच्छा, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि अगर आपकी इसकी वुसअत का अंदाज़ा करना चाहिए ना, वुसअत का अंदाज़ा सिर्फ नंबर्स में, कायनात की वुसअत को या एक गैलेक्सी की एक वुसअत को हम मापते हैं एक पैमाने में जिसको कहते हैं पारसेक। और एक कायनात जो छोटी सी गैलेक्सी जो है वो 300 पारसेक की होती है। बड़ा छोटा सा एक यूनिट है, एक नंबर। लेकिन आप ये अंदाज़ा करें कि 300 पारसेक में एक पारसेक बराबर होता है 10,000 बिलियन मील के। 10,000 बिलियन मील को अगर आप 300 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक छोटी सी गैलेक्सी का हुजम बनता है। तो हम पारसेक यूनिट के अंदर जाके हम गैलेक्सीज के हुजम को मेजर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस इतना बड़ा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसको आप मिसाल इस तरह से ले लें कि आपकी जो चांद तक हमारा जो छोटा सा डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं चांद तक, वो 3.5 लाख मील है। या एक अगर चांद थोड़ा सा ऑर्बिट में दूर थोड़ा सा हमसे गया हुआ है तो मैक्सिमम 4,07,000 मील बनता है। मतलब कितनी गाड़ियां जो इतने 4,07,000 मील आपको देती हैं, इससे पहले हो गई हैं, कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। 4,07,000 मील का डिस्टेंस हमारा बनता है चांद से ज़मीन का, और सूरज से हमारा जो है डिस्टेंस बनता है 150 मिलियन मील। इतना मतलब हमारा डिस्टेंस बनता है। और आप अब अंदाज़ा करेंगे जो मैं कायनात का जो आपको नंबर दे रहा हूँ कि 300 पारसेक, जिसका मतलब है कि 300 टाइम्स 10,000 बिलियन मील का एक डिस्टेंस सिर्फ एक गैलेक्सी का है। और अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जिसके अंदर 100 बिलियन गैलेक्सीज की एक तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा। यू विल बी सरप्राइज। ये देखिए, ये भी देखिए। ये तस्वीर में 100 बिलियन गैलेक्सीज है। 100 बिलियन इसमें गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज है। हमारी गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है, उसके बारे में साइंसदान ये कहते हैं कि इसके अंदर 200 बिलियन सितारे हैं। अच्छा, 200 बिलियन सितारे सिर्फ एक गैलेक्सी में। और ये मैंने आपको जो तस्वीर दिखा रहा है इसमें अंदाजन साइंसदानों ने एक तस्वीर में एक टाइम में 100 बिलियन गैलेक्सीज इनके सुपर कंप्यूटर ने कैलकुलेट किए।
तो ये ला इंतहा जिसे हम कहते हैं ना, वो शायद आपको उसका मतलब समझ में आ रहा हो कि ला इंतहा वसअत क्या होती है। और इसका अभी कोई किनारा नहीं है। ये भी कैमरास जो हैं इसको पिक्चर नहीं कर सकते कि कितनी वाइड और कितनी वास्ट ये डिस्टेंसेस में फैला हुआ है ये हमारा सारा का निज़ाम। हम मैयर क्या करते हैं, हम जो डिस्टेंस को मैयर करते हैं लाइट ईयर के अंदर। जैसे एक लाइट जो है 365 दिनों में, और अगर आप 365 से मल्टीप्लाई करिए लाइट को 24 से, 365 दिन 24 आपके घंटे 60 मिनट 60 सेकंड, और उसको आप मल्टीप्लाई किस नंबर से कर रहे हैं, लाइट के 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। थोड़ा सा ही ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट कराना चाहता हूँ लाइट को जो अल्लाह बहुत ज़्यादा नूर का जिक्र भी करते हैं ना हमारे लिए। लाइट बेसिकली ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से हमारे लिए कायनात रोशन हो जाता है, देखने के काबिल जिससे हम किसी भी चीज़ को देखते हैं। हम ये जो सारा कुछ जो हम देख रहे हैं आज, हम आसमानों को देख रहे हैं या उनका मुशाहिदा कर रहे हैं, या चांद का मुशाहिदा कर रहे हैं, सूरज का मुशाहिदा कर रहे हैं, और चीज़ों का मुशाहिदा कर रहे हैं, ये सिर्फ लाइट की वजह से पॉसिबल है। और लाइट का 1 सेकंड के अंदर वो लाइट 3 लाख किलोमीटर या 1,86,000 मील तकरीबन वो ट्रेवल करती है, स्पीड से ट्रेवल करती है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। यानी आप सोचें कि न्यूयॉर्क से लेके यहाँ तक जो हमें चीज़ पहुँच रही है वो हमारी आँख के झपकने से पहले पहुँच जाती है, इतनी तेज़ लाइट चलती है। और वो लाइट का जो आपका डिस्टेंस है उसको मैयर करते हैं कि लाइट की इस स्पीड से, कि लाइट क्योंकि एक फिनोमेना ऐसा है कि जब कायनात में कहीं भी वो ट्रेवल कर रही होती है वो एक स्पीड से ट्रेवल करती है, वो स्लो डाउन नहीं होती, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। इसलिए हमारे लिए बड़े आराम से हम ये कर सकते हैं कि उसको एक यूनिवर्सल कांस्टेंट लेके हम अपना डिस्टेंस माप सकते हैं चांद से, सूरज से, फिर दूसरी चीज़ों से। तो मिसाल के तौर पे अब ये जो 4 लाख किलोमीटर का फासला है, आपको अंदाज़ा है कि लाइट ये कितनी देर में ट्रेवल करती होगी? 1.3 सेकेंड्स में। 1.3 सेकेंड्स में लाइट हमारी ज़मीन से ट्रेवल करके मून तक पहुंचती है, और वहाँ से वापस आने में उसको 1.3 सेकेंड्स दोबारा लगता है। अब तो साइंसदानों ने जो ये गए थे अमेरिका के साइंटिस्ट, तो इन लोगों ने वहाँ पे जाके स्क्रीन्स लगा दी थी, रिफ्लेक्टर लगाए थे। अब हम यहाँ से भेजते हैं, लेज़र बीम्स भेजते हैं साइंसदान, और वो डिस्टेंस अपना देखते रहते हैं, क्योंकि डिस्टेंस के अंदर फ़र्क आ रहा है, हमारा और चांद के डिस्टेंस में थोड़ा तब्दीली होती जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसकी वजह बेसिकली तो ये है कि कुछ हमारी एक ग्रेविटी का असर चल रहा है, और ग्रेविटी जो है वो बेसिकली चांद और जो ज़मीन है आपस में एक दूसरे से ग्रेविटेशनली कनेक्टेड है, कशिश शकल जिसे कहते हैं। तो उनका आपस के अंदर एक वो चल रहा होता है, पुल चल रहा होता है या पुश चल रहा होता है, एक दूसरे से वो दूर जा रहे होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे हैं फोर्स, तो टाइडल पुल भी एक दूसरे के ऊपर चल रहा है। अच्छा, इसका एक इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है कि इसकी वजह से ये जो पुल और ये कशमकश है चांद और ज़मीन की आपस में, ज़मीन की रोटेशन जो है स्लो हो रही है। अच्छा, ये मतलब बड़ा ज़्यादा फिनोमेना है कि आज से 4.5 बिलियन साल पहले ज़मीन के घंटे जो होते थे एक दिन के, वो सिर्फ 6 घंटे होते थे। इतनी तेज़ ज़मीन घूमती थी कि 6 घंटे में दिन ख़त्म हो जाता। लेकिन चांद के असर की वजह से वो बढ़ते 24 घंटे पे आ गए, और हर साल इसमें इजाफा हो रहा है। तो हम लोग कई दफ़ा कहते हैं ना, हमारे से जो पहले लोग थे, जैसे नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से भी बात होती है कि पता नहीं 10,000 साल पहले, कितने साल पहले उनकी उम्रें बड़ी लंबी होती थी, 900 साल रहते थे। वो इसलिए भी हो सकता है लंबे साल उम्रें होती हैं उनकी कि उनके दिनों में दिन छोटा होता था, तो उनकी उम्र ज़्यादा होती थी। हमारी उम्रें कम इसलिए हो रही हैं, हमारा दिन बड़ा होता जा रहा है। तो ये बड़ा मजे का इंटरेस्टिंग इसके अंदर पहलू है एक चीज़ का। बहरहाल इसको आगे चल के डिस्टेंसेस रात और दिन का डिफरेंस तो है जी, रात और दिन का डिफरेंस है। मैं दिन की रोटेशन की बात कर रहा हूँ, दिन 24 घंटों पे चला गया है, तो 24 घंटे से आज से कुछ 4 बिलियन 4.5 बिलियन साल पहले सिर्फ 6 घंटे में दिन पूरा हो जाता था, रात दिन। लेकिन चांद के असर की वजह से और हमारा जो ये जो रोटेशन है स्लो होती जा रही। चांद को पता है आपको, चांद सिर्फ 24 घंटे में सिर्फ अपना एक चक्कर लगाता है। हमारा तो हम तो फिर पूरा चक्कर लगाते हैं ना, चांद सिर्फ एक दफा घूमता है अपने इस पूरे टाइम में। तो उसके मैदान के और तो हमें इसीलिए में या पूरे महीने हमारे 24 घंटे में चांद एक दफा रोटेट करता है अपने एक्सिस के ऊपर। तो उसका फायदा क्या हुआ है या नुकसान क्या है हमें तो नहीं पता, लेकिन हमें चांद की सारी जिंदगी एक ही शक्ल नजर आती है, एक साइड नजर आती है।
क्योंकि हम जब 24 घंटे बाद उसको दोबारा देखते हैं तो वो एक चक्कर लगा के अपनी वहीं वापस जगह पे आ गया होता है। तो हमारे लिए हमेशा चांद की एक ही शक्ल नजर आती है जब भी हम उसे देखेंगे। ये भी मजेदार एक चीज है। बहरहाल लेकिन जब छोटा मोटा चांद नजर आते हैं जी उसकी भी तो वजह थी। नहीं वो और है, बढ़ना घटना और है। वो- वो चांद 52 डिग्री हमेशा ना शिफ्ट करता जाता जमीन के है, हर गिर्द रोज घूमता है। एक दूसरे वो अपनी पोजीशन से हिल गया होता है सब रोटेट करते हुए ना, वो चक्कर जो लगा रहा है जमीन के इर्द गिर्द, तो 52 डिग्री का उसके अंदर शिफ्ट आता जाता है। तो जितना जितना दूर होता जाएगा उतना सूरज की रोशनी उस पर कम पड़ेगी और वो रिफ्लेक्ट होकर कम लाइट हमें नजर आती है। फिर किसी स्टेज पे जाके पूरी नजर आती है जब हमारा उससे बिल्कुल सामने आ गया होता है। बहरहाल उसको ये शम्स वल कमर बिहुस्बान जी कानून जी। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको अगर आप लोग समझ गए हैं तो बस एक मैं नंबर आपको दे के ना इसको मैं यहाँ से समझाने के लिए कि लाइट ईयर क्या होता है। लाइट का हमने देख लिया कि एक सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। एक लाइट ईयर में जो वो ट्रेवल करती है उसका अंदाज़ा मैंने ये नंबर लिख लिया था आपके लिए 5.88 ट्रिलियन किलोमीटर। यानी आप ट्रिलियन का अंदाज़ा ये लगाएंगे 10,000, ये आपका 1,000 बिलियन किलोमीटर 1 ट्रिलियन के बराबर होता है। तो 5.88 ट्रिलियन किलोमीटर लाइट एक साल में ट्रेवल करती है, एक साल में। हमारा जो नियरेस्ट स्टार है जिसको आप बाद में कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो हमसे सबसे करीब तरीन सितारा है सूरज के बाद, उसका डिस्टेंस हमसे पता कितना है? 4 लाइट ईयर्स। 4 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर। एक लाइट ईयर कितना बनता है? 5.88 ट्रिलियन किलोमीटर डिस्टेंस। उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 4 से, 4 गुना कर लें उसको। ये हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है। अच्छा। उसके बाद जो अगला स्टार बनता है वो उसका नाम है वेगा। वो 26 लाइट ईयर दूर है। और उससे अगला जो स्टार है वो उसका नाम आई थिंक वो ड्यूरा या डिग्जा है, इस तरह का नाम है। वो शायद उससे भी पता नहीं कितना दूर है। और आप अब अंदाजा करें सितारों का आपस में डिस्टेंस कितना है। और इस गैलेक्सी में जिसमें हम बैठे हुए हैं 200 बिलियन सितारे हैं। सिर्फ एक गैलेक्सी के अंदर इतने डिस्टेंसेस पे सितारे फैले हुए हैं। ये हिसाब है इसका लाइट का। अच्छा यहाँ तक लाइट की हमने बात कर ली। इसलिए हम लाइट को, क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, हम उसको एक यूनिवर्सल मैयर लेते हैं। लाइट, टाइम, स्पेस और ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनका आपस में एक ताल्लुक है। इसलिए हम ना लाइट में आपको इसलिए थोड़ा समझा रहा था लाइट के कॉन्सेप्ट कि लाइट की इंपॉर्टेंस है इस सारे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। क्योंकि जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, एक सितारे के दूसरे से बात करते हैं, तो हम उसे कहते हैं नूरी साल के अंदर। वो सितारा हमसे नूरी साल दूर है, इतने नूरी साल दूर है। तो लाइट ईयर के अंदर हम आपको बता रहे होते हैं कि यार इतना डिस्टेंस बनता है हमारा उस सितारे से। अब सिर्फ आप वसत का अंदाजा आपको हो गया होगा कि 5.88 ट्रिलियन किलोमीटर में का एक वो आपका लाइट ईयर बनता है। जब हम लाइट ईयर्स की बात करते हैं तो वो उससे पता नहीं कितने गुना बड़े डिस्टेंस की हम बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ से आगे जो टाइम की मैंने बात की, टाइम एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। टाइम रिलेटिव होता है। इससे मुराद ये है कि हर चीज़ का अपना एक टाइम है। ये अल्लाह का निज़ाम। जो चीज़ जितनी वज़न में भारी होगी उतना उस वहाँ पे टाइम स्लो चलता है, और जो जितनी वो दूर होती जाती है एक वज़न से, भारी चीज़ से, उसका टाइम उतना ही स्लो होता है। अच्छा, इसको समझाने के लिए बड़ा आसान मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसके बाद साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि जब स्पेस में आपका जाता है ना, कोई क्लॉक आपने भेजी हुई स्पेस में, वो स्लो चलती है, वो फास्ट चलती है वर्सेस उस क्लॉक के जो ज़मीन पर होती है। जैसे अगर 20,000 किलोमीटर ऊपर आप निकल जाए कोई क्लॉक लेके यहाँ से ज़मीन से, उसका और हमारा जो डिफरेंस है 70 ज़मीन से, ज़मीन के ऊपर जो क्लॉक चल रहा होता है 70 साल में 1 सेकंड का डिफरेंस आ गया होता है। 70 साल में वो इतना फास्ट चल रही होती है हमसे कि 70 साल बाद उस क्लॉक के टाइम में और हमारे क्लॉक के टाइम में 1 सेकंड का डिफरेंस आ गया होगा। साइंटिस्ट ने ये चीज़ प्रूव की। इसका मतलब सिर्फ इतना सा समझ लीजिए, ये बहुत बारीकी की चीज़ नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि हमारा वक्त और जो बाहर, जो हमसे ज़मीन से बाहर की चीज़ें, उनके वक्त में बहुत डिफरेंस होता है आपस में। क्योंकि अब आप डिस्टेंसेस तो समझ गए एक दूसरे की चीज़ों के।
तो यहाँ पे ज़रा एक आयत का मुताला भी करते हैं ताकि वो समझने में और आसानी हो जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 22:47 से एक आयत है सूरह अल हज की। हज जी, तो ये बेसिकली हम जो बात करेंगे टाइम इज रिलेटिव। 427 426 47 से नहीं 427 426 से स्टार्ट। हाँ स्टार्ट जी एक सेकंड। बाईस से उनतालीस 22:47 वयस्ताजिलूनका बिल अज़ाबी वलन युखलिफल्लाहु वादहु व इन्ना यौमन इंद रब्बिका कअल्फी सनतिन मिम्मा ताउद्दून। And so, O Muhammad, they challenge thee to hasten the coming upon them of God's chastisement. यानी वो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये आपको कहते हैं ना कि जल्दी करो, अजाब की जल्दी करें। But God never fails to fulfill His promise. अल्लाह अपना वादा कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो पूरा ना करे। And behold, in thy sustainer sight, a day is like 1,000 years of your reckoning. बड़ी जबरदस्त आयत है। क्या अल्लाह का दिन उन अल्लाह में बता रहे हैं अंदाजे के लिहाज से आपके 1000 साल के बराबर है। एक दिन एक दिन जो मैं रिलेटिविटी की बात कर रहा हूँ ना कि आपका भी सिर्फ 20,000 किलोमीटर बाहर जाए तो एक सेकंड का फर्क पड़ जाता है कुछ सालों। उसके बाद आप और बढ़ते जाएं तो और डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस और उसकी वजह से टाइम के अंदर फर्क आने लग जाता है जमीन के टाइम से। अब आप सूरज को इमेजिन कर लें और चीज़ों को इमेजिन कर लें। सूरज जो है ना हमसे 8 लाइट मिनट्स के फासले पे 8 लाइट मिनट्स के फासले पे है। और एक लाइट मिनट आपको मैंने कितना बताया था कि एक लाइट सेकंड कितना है? एक लाइट सेकंड में सेकंड होता है 3 लाख किलोमीटर के बराबर। 8 लाइट मिनट सिर्फ 150 मिलियन किलोमीटर बनते हैं सिर्फ बस सिर्फ। 26 लाख तो भी ज्यादा हो गया। 9 करोड़ 36 लाख। तो आप जो वैसे हम आप जब मुशाहिदा कर रहे होते हैं ना इंटरेस्टिंग सिर्फ चीज़ है कि वो मुशाहिदा जब हम कर रहे होते हैं हम पास्ट में देख रहे होते हैं चीज़ों के। हर चीज़ जो हमें पहुंच रही होती है ना वो पास्ट की पहुंच रही होती है। जी हाँ उसमें ये वाइड अप कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं टाइम समझाना चाह रहा था। एक आयत और साथ में मिलाऊंगा इसके। एक आयत ये देख लीजिए 74 इसी तरह ये आपको ये 1000 साल का रेफरेंस है 35:5 में भी मिलता है लेकिन ये 74 देख लीजिए। अल-मुआर समझ आ रही है मतलब ही क्या कह रहा कुरान। हम दुनिया के कीड़े पड़े बैठे हैं किंग था आप फील्ड साइंस का भी लेसन मिल रहे हैं। हाँ जी साइंस ही बढ़ी जा रही है कंपैरिजन। हाँ पेज नंबर हाँ जी जी ये अगर निकल आए तो प्लीज पेज नंबर बता दीजिएगा। 738 ये बड़ा मुझे बहुत बड़ा जब मैंने ये पढ़ा था नहीं डिस्टेंसेस का पढ़ा था और ये थोड़ी रिलेटिविटी का पढ़ा था कि टाइम का फर्क। तो मुझे ये बड़ा मजा आया था आयत उसकी बात देखने का ना। तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिकदारुहु 50 अल्फ सनतिन। 739 निकला है सबका? अच्छा 739 ये इसका जो ट्रांसलेशन ये है कि ऑल द एंजल्स यानी मलाइका एंड ऑल द इंस्पिरेशन और रूह जो अल्लाह की हमें आती है असेंड अनटू हिम सब उसकी तरफ चढ़ते हैं। इन अ डे एक दिन के अंदर जिसकी लेंथ क्या है? द लेंथ वेयर ऑफ इज 50,000 years। 50,000 साल हमारे 50,000 साल के बराबर वो एक दिन में वो चीजें जो अल्लाह बता रहे हैं मेरी तरफ चढ़ती हैं। हर चीज बता रहे हैं हर चीज बताई है जी। तो ये जो हमें कई दफा लोग कंफ्यूज करते हैं ना लोग ये आपका कभी अल्लाह ताला कह रहे हैं 1000 साल कभी कह रहे हैं 50,000 साल तो ये तो कोई इसमें वो सही लिखा नहीं हुआ। ये कुरान मजीद में वो निकालते हैं अपनी तरफ से। तो उनको खुद साइंस का नहीं इल्म है। द टाइम इज रिलेटिव।
अल्लाह के लिए दिन की और बात अल्लाह बता रहे हैं, अंदाजा है, हमारे लिए अंदाजा और है। हमारा अंदाजा तो आप इस बात से लगा लें कि हमारा तो 24 घंटे का दिन होता है ना, हम एक रोटेशन करते हैं और 365 साल में सूरज के इर्द गिर्द हमारा एक साल पूरा हो जाता है। सूरज को 225 मिलियन साल लगते हैं अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इर्द गिर्द घूमने के लिए, क्योंकि सूरज का अपनी जो सेंटर है, अपना जो गैलेक्सी का सेंटर है, उससे 26,000 लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है क्या बात सूरज का अपनी गैलेक्सी। टेंशन कर दे रहा है बैठे। क्या यहाँ में ऐसे वो रिलेटिविटी की जो बात था ना टाइम का, यानी मैं पहले लाइट को देख लिया और अब हमने टाइम को देख लिया कि लाइट इज कांस्टेंट, ये है कलाम अल्लाह। लाइट इज अ लेंथ ऑफ टाइम, लाइट इज कांस्टेंट, लाइट इज अ लेंथ ऑफ टाइम। और जो डिस्टेंस है वो मैंने आपको बता दिया कि डिस्टेंस, ये हम लेंथ ऑफ टाइम, ये इट्स लेंथ ऑफ डिस्टेंस, लाइट ईयर जो हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ डिस्टेंस है कि आपका इतना फासला है। और दूसरा हमने टाइम को देख लिया कि वो रिलेटिव है, अल्लाह के लिए वक्त की मिकदार और है, हमारे लिए वक्त की मिकदार और है। और सिर्फ एक यहाँ पे उसकी मैं हाइट भी आखिर है में ना सर, उसकी हाइट भी है ना, ये 5 6 और 7 जी। अच्छा, मैं आखिर में सिर्फ एक चीज़ यहाँ से, क्योंकि हमने आगे जर्नी स्टार्ट करनी है कि सोलर सिस्टम से हम अब शुरू करेंगे, सोलर सिस्टम, और इसके बाद फिर इवॉल्व करेंगे, उसको आगे लेके जाएंगे। अभी तक हमने चांद का मैंने बताया था कि 3.5 लाख से 4,07,000 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है ज़मीन से। सूरज का हमारा 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस, लेकिन सूरज को अल्लाह ने हमारी रबूबियत के लिए मुकर्रर किया हुआ। सूरज को हमें किस तरह मुकर्रर किया हुआ है कि अल्लाह ताला ने, कि सूरज के ऊपर अल्लाह ताला ने एक उसको काम ये लगाया हुआ है कि भाई तू जल, बर्न करो। वो जो अल्लाह ताला ने कहा है ना जी, अल्लाह ताला ने वो ठहराते हैं जगह जगह पे कि इसको सिराजुम मुनीरा हमने ठहराया, सिराजुम मुनीरा है, चिराग। चिराग। इसका आप काम देखें कि वो क्या कर रहा है। काम सिर्फ वो ये कर रहा है कि हमारी दुनिया में जितने भी मेजर फिनोमिना चल रहे हैं जिसकी वजह से हमें ज़िंदगी मिल रही है, या हमारा काम चल रहा है, सबसे पहले ये कि आपका जितना भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं सारे इनकी वजह वाले, इसकी वजह से, ये जो हम कहते हैं ना डैम से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये जितनी वेपोरेशन हो रही है सूरज कर रहा है। वेपोरेट होते हैं वहां से पानी समंदरों से जाके पहाड़ों में बसते हैं, दरिया बनते हैं, दरियाओं से हम बिजली लेते हैं, साफ चुकता है, फिर साफ। एग्जैक्टली। ये जो हवाएं चल रही हैं ये उस वजह से चल रही हैं कि सूरज क्या करता है कि कुछ जगहों पे हवा जो होती है उसको गर्म करता है, जिसकी वजह से गर्म और ठंडी हवा का आपस में तजाद होता है और टेम्परेचर डिफरेंशियल की वजह से हवाएं गर्दिश करती हैं। जी हाँ। आप ये सोचें कि जो पौधे, वो पौधे अपने फोटोसिंथेसिस के थ्रू सूरज की लाइट को लेके उसको फूड में कन्वर्ट करते हैं। ये जितना हम कोयला निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं, गैस निकालते हैं, ये स्टोर्ड सोलर एनर्जी है जो उस वक्त दरख्तों में स्टोर हो गई और वो जमीन के नीचे दब गए और उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। सोलर एनर्जी हमें पता ही है सारा कुछ। अब तो आगे पता लग तो गया। विंड एनर्जी भी, हवाओं का हर चीज, जितनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी जमीन पे आपको नजर आते हैं वो सूरज कर रहा है, कोई बाबा नहीं कर रहा। सारे बात बातें नहीं होती। ये जो हम बैठ के बाबाओं को क्रेडिट देने लग जाते हैं ना, फलाने बाबे की वजह से ये काम हो रहा है, हमें रोटी मिल रही है, ये उस वजह से रोटी मिल रही है जिसने सूरज को इस काम पे लगाया। वो दे रहा है, वो दे रहा है, वो हमें अब से नहीं दे रहा, 4.5 बिलियन साल से दे रहा है। हमसे पहले भी, एक इंसानों के आने से पहले भी बहुत वक्त गुजर चुका है, बहुत मखलूकें गुजर चुकी हैं, उनके हमें मिलते हैं फॉसिल्स। 250 साल मिलियन पहले कहते हैं डायनासोर एग्जिस्ट करते हैं, उनकी खुराक का भी अल्लाह ने इंतजाम किया हुआ था इसी तरीके से, जिसको हम आज बड़े मदद से किसी बाबे की नजर कर देते हैं, दाता किसी को बोलते हैं, किसी को गौस बोलते हैं, किसी को वली बोलते हैं, ये काम हमें अंदाजा ही नहीं है। और आखिर में सिर्फ मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा, इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे जो सोलर जो सिस्टम इंसान का, ये जो हमारा इर्द गिर्द कायनात में अल्लाह ताला ने बनाया है, सिर्फ मैं क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक उसमें अल्लाह ताला ने इशारा किया एक चीज़ का। आखिर में सिर्फ मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बयान करके ना कि इंसान की अपनी जो एवोल्यूशन हुई है ना, इसके अंदर सूरज का बहुत बड़ा हाथ है। सूरज ने इस चीज़ को, जो सेल्स म्यूटेट करते रहे हैं, फास्ट ट्रैक कर दिया, इतना फास्ट ट्रैक कर दिया कि आज हम वो इवॉल्व करके 2 टांगों वाली मखलूक बन गए। और इस सारे के अमल में इंसान का ये सारी जो एवोल्यूशन का अमल है, इसमें सूरज का अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा हाथ रखा है।
बट दखल है इसके अंदर। और ये म्यूटेशन जब एक हद से जब बढ़ जाती है तो कैंसर हो जाता है। और ये सब किस लिए हो रहा है कि सूरज के चार्ज पार्टिकल्स जमीन पे आते हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स ने एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म को म्यूटेट कर करके इतना फास्ट उसका वो प्रोसेस किया कि आज हम इस कंडीशन में पहुंचे हुए सारे इंसान। तो ये बहुत बहुत इसके अंदर वुसअत है इसमें, अगर हम सोचते रहें चीज़ों में। और छोटे छोटे अगर एक दो में साइंस के फैक्ट्स यही हैं कि इस काम के लिए अल्लाह ने जो उसको ईंधन दिया ना, ईंधन नहीं, मैं बस एक लास्ट पॉइंट है सूरज की वजह से डिस्कशन खत्म हो जाएगी। मैं पहले नहीं बता सका था कि सूरज के अंदर जो टेम्परेचर है जिससे वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ अंदाज़ा आप कर लीजिए कि वो 27 मिलियन डिग्री फॉरेनहाइट है या 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। रिक्वायरमेंट के मुताबिक सूर्य बन चुकी है दिन रात। ये वो फ्यूजन का जो टेम्परेचर है जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस चल रहा है। बस यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। जज़ाकल्लाह जी। तो ये ठीक ही कहते हैं, मुश्किल है बहुत।